तृतीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा है हमारा, विदुर मैत्रेय संवाद। उसके अंतर्गत ही सब भगवान श्री ब्रह्मा जी को सांत्वना दे रहे हैं, उपदेश प्रदान कर रहे हैं। और बढ़ा दो इसको। क्या चल रहा था हमारा? 33 चल रहा था, समाप्त हो चुका था। अब जो विदुर मैत्रेय संवाद जहां शुरू हुआ है, अब मैं पूछूंगा वहां से शुरू से ही। ये बैठे सुने जाओ भैंस की तरह। और क्या है, भैंस का बिन बजाए भैंस से हिलाई और नहीं चलेगा। नहीं बोल पाओगे तो बस खड़ा कर दूंगा, समझे कि नहीं? यहाँ कथा सुन के गए और कमरे में फिर अपने अलग अलग कथा सुन रहे हैं, पता है? ये कथा सुन के गए, ये पल्ले पड़े नहीं, और फिर अपना ही कुछ अलग अलग ही सुने जा रहे हैं। सुनो, आपत्ति नहीं है, जो विषय चल रहा है देखिए। मुझे उत्तर चाहिए, उत्तर नहीं मिला, बैग उठाओ, मैं चलमन दिल्ली की ओर, चलमन गोवर्धन की ओर, चलमन नोएडा की ओर, चलमन बड़ौद की ओर। मुझे उत्तर चाहिए, अब मैं करने वाला हूं, समझे कि नहीं? बहुत मत पड़े हुए ऐसे करना मत हूँ जो वहां तो समस्या भी नहीं है। असली में सुनते रहो कथाएं, यहां सुनना है तो तरीके से सुनना पड़ेगा। ये जो श्लोक 33 नंबर है, आज मैं होमवर्क दे रहा हूं। कल मैं श्लोक पूछूंगा जो 33वां श्लोक है, यदा रहितम आत्मान भूतेन्द्रियात् गुणाशय स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यम रिच्छति। ये श्लोक क्या कह रहा है? कल मैं सुनूंगा इसको, आपसे विचार विमर्श कर लेना। और पक्की बात है, मैं ठान लिया। वो ड्रामा चल रहा है, कुछ नहीं। इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, कोई सीरियस ले नहीं रहा है। पूछू ना मैं, इस श्लोक तत्वमसि जो वेद वाक्य है, कैसे चरितार्थ होता है बोल पाओगे? इस श्लोक में, ये श्लोक तत्वमसि का ही व्याख्या है, कोई बोल नहीं पाएगा। कल मैं पूछूंगा। तो कल यहां ब्रह्मा जी भगवान कह रहे थे, नाना कर्म विताने न प्रजा बहुविशिक्षत नात्मवशीदति अस्मिन् ते वर्षियान मदनुकर। ब्रह्मा जी को चिंता लगी थी। ब्रह्मा जी की समस्या क्या थी बताओ? ब्रह्मा जी की क्या समस्या थी विजय? ब्रह्मा की क्या समस्या थी? विजय बोला। आनंद मोहन, माधव, बस समस्या उनकी, हमारी थोड़ी है। वो समझे जिनकी, वो समझे, हमें क्या मतलब समस्या? आनंद, सनातन,
ये समस्या थी, बस ये समस्या थी। हर्ष, अरे तो इस समस्या बात की होगी ना, मूल 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 समस्या क्या थी? कि मैं सृष्टि करूं कहां? अरे अहंकार बाद में है ना, करेंगे सृष्टि। सृष्टि कहां करूं? पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ रही है, जली जल तो है। फिर इसमें वो बात की बात है, वो अहंकार अहंकार बंगा रहेगा। पहले भगवान ने पहले क्या उत्तर दिया था इनको? अरे बस तुम दोबारा ध्यान तपस्या करो, तुम्हें सब कुछ समस्त लोग अपने अंदर दिखाई पड़ेंगे, हृदय में दिखाई पड़ेंगे, समस्त जीव दिखाई पड़ेंगे जो तुम्हें सृष्टि करने, मनुष्य आदि। तब उत्तर दे रहे हैं कि अब तुम्हें जो भय लगा हुआ है, मैं सृष्टि करूंगा तो अहंकार आ जाएगा, मेरी कृपा वर्षयान मदनुग्रह, तुम्हें मेरी कृपा का वर्षण होगा, फलस्वरूप ना आत्मा अवस्थित, तुम्हारे मन के अप्रसन्न नहीं देगा। फिर भी मुड़ के देखेंगे नहीं, मतलब अब आज देखना पड़ेगा। नहीं देखा तो बस इस रिकॉर्ड में ही अपान कर दूंगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसमें अपान करूंगा और उसको ऑडिट भी नहीं करूंगा नाम लेकर के। ये हमारे महापुरुष हैं, इनका सनातन है, इनका ये है। ये सुबह उठते हैं, खाना शुरू करते हैं, खाते सोते हैं, सोते हुए खाना शुरू करते हैं, दिन में मोबाइल देखते रहते हैं, ऐसे बदनाम कर दूंगा। फिर मैं कहना कि प्रभु जी लोग तो मेरी बदनामी कर रहे हैं, मेरा दायित्व तो नहीं है, बोल दूंगा मैं कैसे। ऋषि मादन बदनाती पापयांस्त्वां रजो गुण यन मनोमय निर्बद्ध प्रजा सश्रितोपिते। ब्रह्मा जी, भगवान कह रहे ब्रह्मा जी को तो कैसे कैसे सांत्वना प्रदान कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ऋषि माध्यम, ब्रह्मा जी आप आदि ऋषि हो। क्यों ऋषि हो? जन मनो में निर्बंधन प्रजा सृष्टि भी होते, प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा होने पर भी, प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा होने पर भी यंग मनोमय निर्बद्धम, आपका मन जो मुझ में निबद्ध हुआ है, ये साधारण बात नहीं है। क्योंकि जब हम जो कोई काम करना चाहते हैं, हमारा मन उसमें विभावित हो जाता है। जैसे मैंने कहा भाई तुम्हें रसोई बनानी है, अब तुम्हें आज चाउमीन बनाना है या हलवा बनाना है, पाठ के बाद में, तो तुम क्या करोगे? क्या होगा? पाठ सुनते सुनते ही वही अंदर चलता रहेगा, वही घूमता रहेगा अंदर तुम्हारा, कि वो कढ़ाई करना, ये करना, पूरा वही चलता रहेगा। मैंने कहा तो पाठ के बाद तुम्हें दिल्ली जाना है, पाठ सुनो जरूर, और बीच में क्या क्या आता रहेगा? परिदृश्य है। मैंने कहा तुम्हें जाकर भिक्षे जाना पाठ के बाद में, तो पाठ करते सुनते रहोगे और ध्यान कहां रहेगा? ऐसे है कि नहीं? तो कह रहे हैं क्योंकि सीधा सा ये नियम होता है, हम जो काम करने की हमें इच्छा करते हैं उसमें विभावित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आपकी यदि विशेषता है प्रजा सृष्टितो अपि, आप प्रजा सृजितो, आप प्रजा की सृष्टि करना चाहते हैं, तो भी आपका ध्यान कहां पर है? आपका मन मुझसे हटा नहीं है, मनो निर्बद्धम मई, आपका मन मुझ में निबद्ध हुआ है, आविष्ट है। अतएव आद्यम ऋषिम त्वम, आप आदि ऋषि हैं। न बदनादि पापी हैं त्वांग रजो गुण, आप आदि ऋषि इसलिए महापाप प्रसवकारी। रजोगुण क्या है? पापियांश रजोगुण,
रजोगुण कौन है? रजोगुण क्या है? पाप प्रसवकारी, पाप को जन्म देने वाला। रजोगुण किसका जनक है? पाप का जनक है। रजोगुण पाप का जनक क्यों है? रजोगुण के पाप प्रसवकारी क्यों बोल रहे हैं? कैसे? वो तो कैसे होती है? क्यों? क्योंकि रजस लोभ ये बचा, रजोगुण का प्रभाव है लोभ। जब लोभ उत्पन्न होता है फिर स्वाभाविक रूप में जीव पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं आप आदि ऋषि हो, सामान्य नहीं हो, इसलिए पाप प्रसवकारी जो रजोगुण है कदापि आपको बांध नहीं पाएगा। इसलिए कह न बदनाती। रजोगुण आप सृष्टि करोगे, किससे करोगे? सृष्टि किससे करोगे? सृष्टि रजोगुण से ही करोगे। वो रजोगुण आपको बांध नहीं पाएगा, अर्थात आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं ब्रह्मा जी जो आप रजोगुण से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, डरने की बात नहीं। ये श्लोक कह रहे हैं ऋषिम 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी का जो चित्त विक्षेप हुआ था रजोगुण से नहीं था। जो ब्रह्मा जी ने बछड़े चोरी कर लिए थे, जो विक्षिप्त जो कांड कर दिया था उन्होंने, वो रजोगुण से चित्त विक्षिप्त नहीं था। क्या था? कृष्णेर मनोहर महिमा दर्शने सौभाग्य रूप अदृष्ट वस्तु ही आचिलो। वहां रजोगुण कार्य नहीं है। और ब्रह्म का अज्ञान नहीं था वहां पे, उनको कोई संशय नहीं हुआ था ये भगवान है कि नहीं, ये संशय नहीं था। उनकी इच्छा थी कि जैसे मैंने अभी ये लीला देखी, अघासुर का वध करके उन्होंने वध किया और उनकी आत्मा कृष्ण चरणों में समा गई। मैं ऐसा कुछ और ऐश्वर्य देखूं, ऐसे कोई मधुर लीला देखूंगा, ऐश्वर्य देखूं, ऐश्वर्य। वो ऐश्वर्य देखने के लिए ब्रह्मा जी ने चोरी किए थे। और रजोगुण से ये नहीं कि उनको ज्ञान हो गया था या संशय आ गया था, नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर वास्तव में क्या बता रहे हैं? दर्शन का सौभाग्य रूप वो भगवान की जो और ऐश्वर्य जो लीलाएं थी उनको दर्शन करने सौभाग्य प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उनसे ऐसा हुआ है। इसमें रजोगुण का प्रभाव नहीं है। ज्ञातो हम बहुता त्वद्य दुर्विज्ञेयो अपि देहिनाम जन्माम तम मन्यसे अयुक्तम भूतेन्द्रिय गुणात्मभि। तुम्हें रजोगुण स्पर्श क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि तुम मुझे भली भांति जान गए हो। जो भली भांति जो भगवत तत्व ज्ञान हो जाता है, मैं उससे संपर्क में आ ही नहीं सकती। आपको हो गया ज्ञात तो हम भवता त्वद्य दुर्विज्ञो भी देहिनाम। मैं कौन हूं? देहिनाम दुर्विज्ञो, देहिनाम दुर्विज्ञो। जो देहधारी प्राणी है, मनुष्य जीव हैं, उनके लिए मैं दुर्विज्ञ हूं, अर्थात वो मुझे जान नहीं सकते। ऐसे जो देहधारी मनुष्य प्राणी हैं, मुझे जानना उनके लिए बहुत ही कठिन है। कठिन बल्कि असंभव ही है अपनी चेष्टा से। होने पर भी भवता ज्ञातो हम त्वद्य, ब्रह्मा जी आज आपके द्वारा मैं जान लिया गया हूं, अर्थात आपने मुझे जान लिया। सामान्य व्यक्ति से जीव मात्र में नहीं जान पाता, आपने जान लिया है। क्या जान लिया? क्या जान लिया? मन्य से तुम मुझे जान चुके हो। जन्माम तो मन्य से तुम मुझे क्या जान चुके हो?
अयुक्तम भूतेन्द्रिय गुणात्म भी। तुम ये जान चुके हो मैं अर्थात मैं भगवान, मतलब मैं जो भगवान हूं, कृष्ण हूं, मैं कैसा हूं, भूत इंद्रिय गुणात्म भी अयुक्तम। आप जान चुके हो मैं मतलब जो मैं भगवान हूं, मैं, तुम जान चुके हो, तुम जान चुके हो भगवान भूत मीन्स पंच महाभूत, इंद्रिय, सत्व आदि गुण, अहंकार आदि से सर्वथा अयुक्त हैं, युक्त नहीं है। जगत में दिखने पर अभी भगवान नहीं है। आप भी जान चुके हो, सीधे बात तो कहना चाहता, आप भी जान चुके हो मैं माया अतीत हूं, अधोक्षज हूं, इंद्रियातीत हूं, अवांग मनुष्य गोचर हूं। ये तुम्हें जान चुके हो, इसलिए क्या बता रहे हैं, तुम्हें माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। ठीक है, मैं कह रहे हैं जेहेतु हमारी यही साकार स्वरूप को है, क्योंकि समस्या क्या थी, आपने जब मैंने आपको अपने स्वरूप के दर्शन कराए, आपको मेरे स्वरूप के ऊपर संदेह नहीं आया। अरे ये निर्विशेष शुद्ध रूप में निर्विशेष ब्रह्म ही है, ये जो है ना ये निर्विशेष ब्रह्म ही मायाग्रस्त होकर के ये कृष्ण बन गया, ये स्वरूप बन गया। क्या हो क्या कर भाई? तो ऐसा आप सोच सकते थे, आपने ऐसे नहीं सोचा है। आपने क्या माना, आपको क्या विश्वास हो गया कि जो मेरा साकार जो स्वरूप है ये दिखा, दर्शन दिया आपने, मैंने आपको दर्शन दिया, आप समझ चुके हो ये मेरा स्वरूप निर्लिप्त है। किस निर्लिप्त है? भूत इंद्रियां गुण इत्यादि से निर्लिप्त है, लिप्त नहीं है। रूपम यद एतद, अर्थात स्वरूपभूत चित शक्तिर उदय द्वारा तुम्हें ये रूप प्रकृत कोरिया छे, क्योंकि आपने स्पष्ट, ब्रह्मा जी स्पष्ट कहा है आपने, ये प्रभु आपका जो स्वरूप है ना ये चित शक्ति से प्रकाशित है। ब्रह्म ने कहा ना पीछे, स्वरूप किसे प्रकाशित है? चित शक्ति के उदय होने से ही मेरा यह रूप प्रकटित हुआ है। तुमने जो ऐसे निरूपण किया है, निरूपण किया है, और अब ये भी तुमने कहा है कि प्रभु आपका जो शरीर है पृथ्वी पे आदि पांच भौतिक नहीं है, इंद्रिय समूह भी नहीं है, राजसी तामसी गुण से युक्त भी नहीं है, और यहां तक कि जीव भी नहीं है। आप जीव में, सामान्य जीवात्मा में नहीं है, किंतु साक्षात आप कौन है? ब्रह्म रूपे। तुमने मुझे कैसे माना है? साक्षात ब्रह्म रूप में जाना है, बस इसलिए तुम मुझे जान चुके हो। ये तो भगवान ने कहा ना, क्या कहा? भक्त अनन्य शक्य अहम एवं विदुवर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम परवेष्टुम। तो पीछे भी जो सुन कहा था, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथ्य तत्व विज्ञान वस्तु में अनुग्रहात। ये कहना चाहते, जो तुम्हें ज्ञान भी हुआ है ना वास्तव में, ये भी तुमसे नहीं हुआ है। यावान अहम, जैसा मैं हूं, यथा भावो, मेरा भाव जैसा है, यद रूप, मेरा रूप जैसा है, मेरे गुण जैसे हैं, मुझे कर्म जैसे हैं, लीलाएं जैसी हैं, तुम इसको एज इट इज यथायथ समझ चुके हो। इसलिए तुम समझ चुके हो मेरा ये स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। और अतएव अमर ए रूपे सच्चिदानंद नंद तो रूपे और मायार माइक रूपे चिंतन ही मद विषय ज्ञान अज्ञान चिन्ह। अब ज्ञान का चिन्ह क्या है? ज्ञान का लक्षण क्या है? अज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान का लक्षण क्या है? लक्षण है
भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप है, ऐसा चिंतन जो है ज्ञान का लक्षण है। मायात्व रूप चिंतन, भगवान माइक है, भगवान का शरीर जड़ है, लीलाएं जड़ है, भगवान देवताओं के समान ही है, भगवान सविशेष ब्रह्म अशुद्ध ब्रह्म है। ये जो चिंतन है लक्षण है अज्ञान का, अर्थात ज्ञान अज्ञान चिन्ह, अर्थात सच्चिदानंद रूपे जाना ही ज्ञान। ज्ञान क्या है? भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप जानना ही ज्ञान है, और माइक रूप में जाना ही अज्ञान है। जो ये जानता है भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप है वो ज्ञानी है। इसके अलावा सारे जो कोई भी है, चाहे भगवान को कोई सामान्य देवता, कर्मियों की धारणा क्या होती है? भगवान देवताओं के समान है। कौन कौन मानते थे आप? हैं? फिर मानते हैं कर्म विद्य वैष्णव मानते हैं, कर्मी लोग। कौन मानता है? कर्म विद्य वैष्णव। ज्ञान विद्य वैष्णव क्या मानते हैं भगवान को? निर्विशेष, है ना, बता रहे। परंतु तुमने मेरे को ऐसा नहीं समझा, तो तुम्हारे जो लक्षण लिखे जा रहे हैं ये ज्ञान के लक्षण है, इसलिए तुम मुझे जान चुके हो। और जो मुझे जान लेता है, माया उसके संपर्क में आ ही नहीं सकती है, माया उसे बाध ही नहीं सकती है, जो मुझे जान लेता है। मैंने कहा ये रूप भगवान ने अभिप्राय ग्रहण कर, भगवान का ऐसा अभिप्राय जानना पड़ेगा कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे जान चुके हो। कैसे जान चुके हो? यथा हम यथा भावो, मैं जैसा हूं जान चुके हो। और ये पक्की बात है, संसार में भी जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानोगे, फल नहीं मिलेगा। जब तक जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हें फल नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, घूमने की चीज हो, जो जैसी वस्तु है तुमको पहले जानना पड़ेगा, फिर उसी रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, तो फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। वास्तव में तो उसका तुम अनुभव, उसको वास्तव रूप में ग्रहण नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज है, आप अपना सोच लेना। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल कैसे कैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे। मध्वाचार्य जी कह रहे हैं भूतेन्द्रिय मन बुद्धि त्रिगुणादिषु सर्वसा युक्तम नियामक तया पश्चन जानाति केशवम। क्या बता रहे? मध्वाचार्य क्या बता रहे हैं? भूत इंद्रिय मन बुद्धि गुण आदि जो सर्वसा जो मुक्त हैं, नियामकतया जो इनके नियामक हैं, किसके? पंच महाभूत के नियामक, इंद्रियों के नियामक, मन के नियामक, बुद्धि के नियामक जो हैं, जानाति केशवम। कौन है? भगवान केशव। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री तुभ्यम मद्विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। है? और तुमने मुझे जाना कैसे? तुमने मुझे जाना कैसे? मैं बताता हूं, तुम्हें से याद हो ना हो, तुमने कौन कौन से चेष्टाएं की थी, मैं बताता हूं। तुभ्यम मद विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो बही अबही नालेन सलिले मूलम पुष्कर से विचिन्वित्वा। तुमने क्या किया? पुष्करस्य नालेन सलिले मूलम विचिन्वित्वा। सर्वप्रथम तुमने क्या किया? पुष्कर मीन्स कमल। कमल के नाल के जो छिद्र था, कमल के नाल में छेद होता है ना, उस छिद्र के माध्यम से तुमने मुझे विचिन्वतः मेरी खोज की थी। याद है कि नहीं ब्रह्मा?
जब तुम्हारा जन्म हुआ था कमल पे, तुमने सोचा मैं देखूं कमल कहां से निकला है, तो कमल के नाल के छेद में घुस गए थे। विचिन्मित, खूब खोज गया, खूब खोजा मेरे को, हैं? और क्या तुम्हारे मन में संदेह आ चुका, उसमें संदेह आ चुका था। विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शित तो भाई क्या क्या आएगा था? अस्ति और नास्ति, अस्ति नास्ति, मैं हूं या नहीं हूं, तो कहां हूं? जो आया था उस समय क्या हुआ? मैं आत्मा अवही दर्शित, जब तुम्हारे मन में कुछ संशय आ चुका था, हैं, तब मैं तो चिंतित हो गया। अरे इससे मुझे काम करवाना है, और ये डगमगा गया है ब्रह्मा, है? उस समय क्या हुआ? मैं दर्शितो अबही, उसमें मैंने तुमको अबही मतलब अंदर ही, वही मैंने बाहर, अबही मतलब अंदर, उसमें मैंने क्या तुम्हारे हृदय में ही आत्मा अपने आप को दर्शन करवाया था। जब फेल हो गए थे, खूब खोजे, अंत में घूम फिर करके आ गए, बैठ के कमल के ऊपर। संशय आ गया, है भी कुछ कि नहीं, मेरे और कमल के अलावा कुछ है भी कि नहीं, संशय आ गया तुम्हारे। तो मन में संशय आया था, उस समय मैंने अब ही तुम्हारे हृदय में ही दर्शित हो, मैंने दर्शन दिया था, अपने स्वरूप का दर्शन करवाया था। देखा मैं कह रहे हैं, जेहेतु हमारे रूपेर আমার अतर्कणीय अचिंतनीय इच्छा द्वारा ही दृश्यत्व है। मेरा जो स्वरूप है, इसका दर्शन संभव कैसे है? हैं? कैसे स्वरूप है? मेरी इच्छा से। गिरा 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 रात में गिरा, उसको पकड़ लेना, गिरे तो ठीक है ना। क्या बोला मैंने? ये तीन सेंटेंस बैक चला गया। यहां कह रहे हैं क्योंकि আমার এই রূপের আমার अतर्कणीय इच्छा द्वारा दृश्यत्व है। मेरा जो स्वरूप है, ये दृश्यत्व कैसे है, ये दृश्य कैसे है, इसका दर्शन कैसे हो सकता है? तब बता रहे हैं अतर्कणीय इच्छा द्वारा, मेरी इच्छा से होगा। और मेरी इच्छा कैसी है? अतर्कणीय, अचिंतनीय। मेरी इच्छा कैसी? अचिंतनीय, जिसको समझा ही नहीं जा सकता। मेरी अतर्कणीय मतलब तर्क के द्वारा समझना नहीं। मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी क्या इच्छा है, ब्रह्म कहा था ना क्या? जानंतु के बहुक्ता नमी हो मनसा वपुषा वाचा वैभव तब अगोचरो। मनसा, हे प्रभु, जो कहते हैं मैं हम आपको जान गए, भगवान को जानने दो। मैं ब्रह्मा ये कह रहा हूं, मैं आपके तन के वैभव को, मन के वैभव को, वाणी के वैभव को समझ नहीं पाया। मन का वैभव क्या है? इच्छा। भगवान की इच्छा क्या है? उनके मन में क्या है? और तन का वैभव क्या है? भगवान का स्वरूप कैसा है? वाणी का वैभव क्या है? भगवान क्या कहना चाहते हैं? कह तो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसे कहते हैं वैभव। तो यहां पर ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मेरी जो इच्छा है अतर्कणीय। मेरी इच्छा को जानना आसान नहीं है, अतर्कणीय है। बस मेरी ऐसी इच्छा के द्वारा ही मेरा स्वरूप दृश्यत्व है, मेरा स्वरूप दर्शनीय होता है। अर्थात मेरी इच्छा से ही मेरे स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है, अपनी चेष्टा से नहीं किया जा सकता।
कई श्लोकों ऐसे प्रमाण है कि नहीं? कई श्लोकों से प्रमाण है क्या? यमेश विरुणुते तेन लभ्य, यमे वेश विरुणुते तेन लभ्य, तिस आत्म विरुणुते तनुम स्वाम। जिसे प्रभु स्वयं वर्ण कर लेते हैं, वर्ण मतलब इच्छा कर लेते हैं, क्या इसको दर्शन देना चाहिए, उसके समक्ष से अपना प्रकाशित करते हैं। और जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी मैं दर्शन दे दूं इसको, संभव नहीं। अब तो हम तो ये करते हैं ना, हम कोई भी काम करते, हम कोई काम कब करते हैं? इच्छा होती है, इच्छा नहीं होती है तो करते हैं क्या? करते हैं, परंतु वो काम ही नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर वास्तविक किंतु नेत्रादि इंद्रिय ग्राह्य यह नॉय। मेरा जो स्वरूप है नेत्र आदि ग्राह्य नहीं। नेत्र कहने से नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय है। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप है ये आंख से दर्शनीय नहीं है। मेरी जो वाणी है ये कान से श्रवणीय नहीं है। मेरा जो रस है जीव ये जड़ जीवा से आस्वादनीय नहीं है। मेरा जो स्पर्श है वो जड़ इंद्रिय से स्पर्शनीय नहीं है। मेरी जो श्रवण सुगंध है वो नासिका से ग्रहणीय नहीं है। अर्थात न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय, अतः कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय स्वयं स्फुरत्याद। यहां कहा कृष्ण नाम आदि। आदि कहने से नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं सब। पहले कह रहे हैं तो जो तुमने जो दर्शन किया है वो दर्शन तुमने नहीं किया, वो दर्शन तुमने नहीं किया। वो यही वर्षयान मन अनुग्रह तुम पर मेरी कृपा हुई है। ये आप सोचो। अर्थात इसे कहते हैं, इसको बताना तुभ्यम। तुभ्यम मतलब आपको कृतार्थ करने के लिए आत्मा ऐसी विग्रह आत्मा वही तुम्हें कृतार्थ करने के लिए मैंने अपने स्वरूप को वही मने बाहर, वही मने अंदर, अंदर में हृदय में अथवा दर्शन कराया था और बाहर भी करवाया था। बाहर तो करवाया था, हृदय भी दर्शन, अंदर भी दर्शन कराया था। गोबात अपने उपनिषद में कहा गया अमर एक गोप वेश ब्रह्मा समक्ष आविर्भूत। कौन उपनिषद है? गोपाल उपनिषद में कह रहे हैं मेरा ये जो मेरा गोप वेश है ये ब्रह्मा के समक्ष प्रकाशित हुआ था, मैंने किया था प्रकाशित। अब यहां शब्द है तुभ्यम। तुभ्यम चतुर्थी, और चतुर्थी अर्थ क्या होता है? संप्रदान। चतुर्थी कारक होता है संप्रदान के लिए। तुभ्यम क्यों बोला? तुभ्यम क्यों बोला है? अर्थात मैंने तुमको दिया और तुमने नहीं किया, तुमने दर्शन नहीं किया। क्यों तुभ्यम कह रहे हैं? तुभ्यम जो होता है कौन सा कारक है? ये संप्रदान कारक है, और संप्रदान का होता है प्रदान के अर्थ में होता है। इसलिए कहते हैं तुभ्यम शब्द का अर्थ बता रहे हैं आत्मदर्शने देयत्व, अर्थात मैं तुमको स्वयं अपना दर्शन करवाया था। धातु है दा है और विभक्ति है चतुर्थी, अर्थात क्रिया ग्रहण में बता, अर्थात कर्ता जहां उद्देश्य कौन क्रिया समाधान करे शिवार्थी शत्रु, अर्थात क्रिया जिस उद्देश्य कोई कर्म करता है ना, उससे वो वहां लगता है चतुर्थी, है ना। तो मैंने तुम्हें दर्शन प्रदान करवाया था तुम्हारे लिए। हम जो मंत्र में कौन सा होता है? चतुर्थी होता है। कृष्णाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, गौराय स्वाहा, कौन सा है? चतुर्थी है।
जिसके लिए किया जा रहा है। हम कृष्ण कृष्ण के लिए स्वाहा स्वम जुहोति, अपने आप को ही हवन कर रहे हैं। क्या स्वाहा का स्वम स्वर क्या होता है? स्वाम जुहोति, अपने आप को ही समर्पित कर रहे हैं। चतुर्थी है ना? अपदान होता है वियोग, अपदान होता है वियोग, मतलब अलग होना। समझे नहीं? जैसे घर से बच्चा गया, गृहात बालक गच्छति, अपदान अलग अर्थ में होता है, विच्छेद हो रहा है, घर से जा रहा है। संप्रदान होता है देने के अर्थ में होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कब ऐसा कब हुआ था? मन ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु जी कब हुआ था, मैं याद ही नहीं है। ये जो घटना घटी थी तब ये तब हुआ था। पुष्करस्य मूलम विचिन्वतः, ब्रह्मा जी जब कमल के ऊपर आपकी उत्पत्ति हुई थी, पुष्कर मने कमल, हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, पुष्कर में जब मेरा जन्म हुआ था आपका, तो आप उस पुष्कर के मूल में मुझे खोजने के लिए चल पड़े थे। खोजते 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 कुछ मिला ही नहीं, तो आपके मन में संदेह आ गया था, कोई है भी कि नहीं? वो तो कहीं दिखता है कमल कहां से निकला, उस संदेह आपके मन में, वो संदेह आ चुका था कि एक पद में अधिष्ठान आछे के ना, ये कमल ऐसा कोई, जो कमल ऐसा कोई आधार है भी, बेस है भी कि नहीं? ये कहीं से कमल कहीं निकलता तो छेद वहां तो बंद होता, ये छेद में घुसते चला जा रहा हूं मैं। क्या संशय आ गया था? जो पद्म है, ये कमल है, जो मेरा उत्पत्ति स्थल है, इसका कोई आश्रय है या नहीं है, ये संदेह आ चुका था। अब यहां पर तपस्या की बात नहीं है। ब्रह्मा जी आप तपस्या की, तपस्या समाधिना माम अपश्यत, ये नहीं कहा उन्होंने। क्या कहे? तुभ्यम दर्शितो अभई, तुभ्यम दर्शितो अभई, तुभ्यम तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए मेरे द्वारा ये स्वरूप अंदर प्रकाशित किया गया। सिद्ध हो गया यहां पर, ये भगवान यहां कह रहे हैं तुभ्यम, मतलब ये नहीं कह रहे हैं तपस्या के द्वारा तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, नहीं कह रहे। तपस्या के द्वारा, समाधि के द्वारा मुझे प्राप्त किया, नहीं कह रहे हैं। सीधे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दर्शितो तुभ्यम मया, दर्शन होता है दिखाया गया, दर्शन मतलब दिखाया गया, तुमको दिखाया गया। मैं कहूं तुमको दिखाया गया है, मतलब क्या तुमने देखा नहीं है? तू किसी को दिखा, तो तुम्हारी महिमा इसमें, तुम्हारी महिमा नहीं इसमें है। एक दृश्य होता तो देखा गया, पर शब्द है यहां पर क्या? दर्शितो मतलब दिखाया गया, मैं मने मेरे द्वारा, अब भाई मैंने हृदय में, तुभ्यम मने तुम्हारे लिए। तो यह सिद्ध हो गया यहां पर, भगवान इस पर कहना चाहते हैं, ब्रह्मा जी जो तुम जान पाए हो, तब न तपस्या के द्वारा न समाधि के द्वारा, नहीं, दोनों के द्वारा मुझे जानना संभव नहीं है। आमा दर्शन पद पक्ष से कौन हेतु नहीं, मेरे दर्शन का कोई हेतु हो ही नहीं सकता। हेतु मैंने कारण, मेरे दर्शन का कारण केवल क्या है? मैं हूं बस। मेरे दर्शन का कारण केवल मेरी कृपा, मेरी इच्छा। क्या बोला? मेरे दर्शन का कोई भी कारण होता है। देखो, कोई कारण किसे कहते हैं? ये कार्य उत्पन्न होता है ना? तो भगवान कह रहे हैं मेरे दर्शन ऐसे कारण क्या है? समाधि, तपस्या कुछ भी नहीं है, नहीं महात्मा प्रवचन लभ्यो न मेदया न बहुना सुते न यमेश विनुतेन लभ्य तशाद तुम इस पर कह रहे हैं। न प्रवचन से, न उत्तम बुद्धि से,
ना तर्क से, न ज्ञान से, न योग से नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो बस मेरी कृपा, मेरा दर्शन का कारण क्या है? मेरी इच्छा है, बस यही विशेषता है भक्ति की। भक्ति कैसे होती है? भक्ति भक्ति से ही होती है। भक्ति कैसे होती है? भक्ति भक्ति से ही होती है। भक्ति कर्म से होती, ना कर्म से होती है, ना ज्ञान से होती है, ना योग से, तपस्या। भक्ति भक्ति से होती है। वही कह रहे जो मेरा जो दर्शन है ये मेरी इच्छा से होगा। इसमें ना तपस्या काम आएगी और ना समाधि कमाएगी। तो बोले फिर हेतु तो आ गया। क्या हेतु आ गया? भक्ति। ये तो बात तो भी आ गई। भगवान दर्शन कैसे होता है? भक्ति से होता है। तो भक्ति तो हेतु बन गई। क्या बोलोगे? भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, उनकी इच्छा है, इसलिए वो वहां हेतु तो भी हेतु नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं यहां पर प्रकृत पक्ष में, प्रकृत वास्तव में तपस्या समाधि आदि के द्वारा मैं दृश्य नहीं होता हूं। मेरे दर्शन प्राप्ति का कारण तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये रहस्य सिद्धांत ब्रह्मा के जने, भगवान ने ब्रह्मा जी को यही सिद्धांत जनाया। ब्रह्मा जी ये उनको भय लगाया ना, क्या भय लगाया? माया पकड़ लेगी। इस बात ये बातें क्यों बता रहे हैं ब्रह्मा? ये सब बातें भगवान ब्रह्मा क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? लो, अरे तुम अपने को समझो, आप लोग पहचानो। क्या पहचानो? तुम पर मेरी कृपा है। ये क्यों बता रहे हैं सब बातें? कि तुम्हें दर्शन हुआ मेरी इच्छा से, अर्थात तुम पर मेरी कृपा पहले हो चुकी है, तो तुम दर्शन में कर रहे हो ना, जब मेरी कृपा से हुआ है। जब मेरी कृपा तुम्हें पहले बरस रही है तो तुम्हें माया मोह कैसे ग्रास कर लेगा, ये समझाना चाहते हैं। बात तो पकड़ना में चाहिए ना। क्यों ये बात क्यों बता रहे भगवान? बता रहे तुम पर मेरी कृपा कैसे कैसे हुई है, कब कब हुई, कैसे कैसे हुई है। इसलिए जब तुम वर्षियान मन अनुग्रह तुम पर मेरी कृपा से शुरू से ही वर्षित हो रही है, तो फिर माया कैसे पकड़, माया का प्रभाव कैसे पड़ेगा? कृष्ण सूर्य से माया भय अंधकार, जहां सूर्य तहां है माया अधिकार। यच्च कथारंग यच्च कर्थांग मद स्तोत्रम मद कथाभ्युदयांकितम यद्वा तपसित निष्ठा सहेश मद अनुग्रह। सब बता रहे हैं, सब एक परत खोल रहे भगवान। तो जो तुमने तो कुछ भी किया है, तुम्हारी महिमा कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ मेरी महिमा है। कैसे? ये ब्रह्मा जी, तुमने मेरी स्तुति की है, जो तुमने मेरी स्तुतियां की हैं। कैसी स्तुतियां की हैं? जीवेर पक्ष से मंगल स्वरूप अमर कथायुक्त जो स्तुति। क्या बताया? जीवों के मंगल स्वरूप स्तुति कैसी है? मंगल, जीव का मंगल स्वरूप। जो तुमने स्तुतियां की हैं जीव के मंगल स्वरूप हैं। जो स्तुति करेगा उसका मंगल अवश्यंभावी है। जो भगवान ने ब्रह्मा ने स्तुतियां की हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, तो जो स्तुतियां हैं, जो इसको पाठ करेगा उसका कल्याण निश्चित। वही कह रहे हैं अब जीवों के लिए मंगल स्वरूप, जो मेरी कथायुक्त, जो आपने मेरे स्तव किया है, अथवा तपस्या के द्वारा ते निष्ठा, तपस्या के द्वारा जो आप जो एकाग्रता देखी गई है, वो भी आपकी बहादुरी से नहीं हुआ। मद अनुग्रह, जो तुमने स्तुतियां की हैं, ये भी तुम्हारी बहादुरी नहीं है। तो मुझसे ऐसी स्तुति कैसे निकल जाएगी? आसान है स्तुति करना भगवान की? हाँ, क्यों आसान क्यों नहीं? किताब में लिखी तो हुई है, पढ़ लेंगे, सुंदर ढंग से गा भी लेंगे, सुर ताल लय से, स्तुति होगी नहीं हो।
इष्ट बोल को क्या बन जाएगी? अस्तुति। मुंद बिंद बंदिते, रोज गाते तो है, तो स्तुति नहीं क्या है? नहीं। जब तक जिसकी स्तुति है वो कोई इच्छा ना करें, तब तक स्तुति मुख से निकल ही नहीं सकती है। तो क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? ये शब्द ब्रह्म नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अक्षर सामान्य, शब्द सामान्य। जिस दिन वास्तव में मुख से स्तुति निकलने शुरू हो गई, मुनिंद बिंद बंदिते तिलोक सुख हारणी, बस पूरा श्लोक की जरूरत नहीं है, प्रथम श्लोक का उच्चारण करते ही सिद्धि। कृष्ण प्रेम हृदय में उछाल मारेगा, लहरें उठेंगी, रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, ये स्तुति होती है। खूब स्तुति करे जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, रटी स्तुति रटी हुई है, परंतु ना रोमांच, ना कंप, ना अश्रु, ना पुलक होता है क्या? तो जो स्तुति करे, स्तुति नहीं हो रही। स्तुति तभी स्तुति है जब उसका फल होता ना। कोई हम काम कर रहे हैं, परिचय किसे? प्रेम परिचय थे, तुम नहा करके आए हो, क्या परिचय है? फिर भीगा होना चाहिए। तुम खा करके आए हो, क्या परिचय है? डगार आनी चाहिए, पेट टाइट होना चाहिए, है? छो करके आए हो, शरीर सुस्त होना चाहिए, सब होना चाहिए ना, है? तो स्तुति कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, स्तुति कर रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगे? स्तुति का तो प्रभाव पड़ना चाहिए ना। क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? रोमांच, कंब, स्वरूप, पुलक होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। बाथरूम से आए हु करते हुए और पीठ भीगी नहीं है, पर थोड़ा चुटिया ही भीगी है बस, तो समझो जनेऊ भी नहीं भिगा है, तो मान लो ये झूठ बोल रहा है, ये नहा के नहीं आया, दिखाने के चुटिया भिगा, बस हो गया, आ गया, मुंह धोगा गया। उसी प्रकार से स्तुति तब स्तुति है जब उसका फल मिले, ना मिले भी स्तुति नहीं है। समझे क्या? नहीं, स्तुति करने का सामर्थ्य हमारा है क्या? जब तक जो हमारा स्तुत्य है, इसमें स्तुति मतलब जी स्तुति की जा रही है, हमारी स्तुत्य है, जो हमारे प्रभु है, या गुरुदेव है, या वैष्णव स्तुति है, या भगवान है, जब तक तो स्वयं इच्छा ना करिए ये मेरी स्तुति पाठ करे, समझे क्या? नहीं, तब तक स्तुति काम नहीं करेगी। और काम नहीं करते, ना काम नहीं करेगी मतलब स्तुति नहीं है। वो तो हमारी क्या है? हमारी बहादुरी, हमारी बहादुरी चल रही है इसमें। जो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी यच्च और कथांग मद स्तुति, जो मेरी स्तुति की है आपने, कैसी स्तुति है? जीव के कल्याण के लिए, जो आप तपस्या भी की है, जो आपका चित्त एकाग्र हुआ था तपस्या के द्वारा, ये इसमें भी आपकी बहादुरी बिल्कुल नहीं है। कैसे हुआ था? एष मद अनुग्रह, मेरी कृपा से हुआ था। ब्रह्मा जी याद दिला रहे, भगवान याद दिला रहे ब्रह्मा जी को, कृपा कैसे कैसे हुई थी। यहां से क्या संदेश जा रहा है? हमें अनुभव करना पड़ेगा हम पर कृष्ण कृपा है या नहीं है। माला करने का ना भजन नहीं है, माला करे जा रहे हैं। भक्ति किसका नाम है? अनुभव कुछ अनुभव कर रहे नहीं कर रहे हो। दवाई खाने का नाम 3 बार नहीं, खाए जा रहे हैं 10 दिन तक, 5 दिन खत्म हो गए, ठीक नहीं हुआ, वही दोबारा रिपीट। डॉक्टर मेडिकल स्टोर में गए, सोचे वहां जाएंगे 500 रुपये फीस देनी पड़ जाएगी, दवाई तो 200 रुपये की है। पहुंच गए केमिस्ट में, दवाई को रिपीट कर दो, फिर खाई, मेरी ठीक नहीं हुई, 500 रुपये खर्च क्यों करें? फिर दूसरे मेडिकल पे गए, भाई दवाई रिपीट कर दो, करते दवाई 20 दिन दवाई खाली है। क्या चिकित्सा करवा रहा हो? चिकित्सा किसका नाम है? अनुभव का। एक दिन खाया, अनुभव करो, आप कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाए जा रहे उसको,
भक्तिमय भक्ति, ये भक्ति नहीं, भक्ति है अनुभव। जब हम अनुभव करेंगे हम पर प्रभु कृपा है, गुरु कृपा है, वैष्णव कृपा है कि नहीं है, अनुभव करना पड़ेगा। यदि कृपा लग रहा कृपा नहीं है तो फिर चेष्टा करने पर कृपा कैसे हो। इसका नाम भजन होता है। लगे हैं भजन करने में, अच्छी बात है, सुकृति में लगी, परंतु अनुभव करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? तू तो आ गया, अभी अंदर कौन रसोई में क्या कर रहा है? अभी दोपहर के लिए क्यों? दोपहर को कौन बनाता है? वो चला दो उसको, पंखा पीछे वाला। वांछा कल्प बताओ, एक दिन में सबसे एलर्जी थी, अब हमें कुछ नहीं होता। इतनी एलर्जी होती थी जिससे हमको कुछ समस्या नहीं। प्रभु कृपा हमारा चल रहा है।